नमस्ते बच्चों, आज हम स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह पाठ जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है उनका अगला भाग देखेंगे। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इंग्लैंड की सहायता किसने की? भारत ने। किस लिए की? कि बेल्जियम स्वतंत्र हो जाए। बेल्जियम जैसा छोटा सा देश जो है उसको रक्षण देने के लिए, यानी स्वतंत्रता का महत्व इंग्लैंड खुद जानता है, फिर भी भारत को स्वतंत्रता देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि लोभी है। वह अपने ईश्वर में भी क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। लेकिन हमें अपने स्वतंत्र आत्मा की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? बहुत प्रयत्न करना चाहिए, और यह अधिकार कांग्रेस ने पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र जी ने ऐसे किया था। देखो यहाँ पे हमें देखना है, क्या देखना है? देखना है कि मतलब कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है उस प्रस्ताव का हेतु क्या है, कि हम उस प्रस्ताव के हेतु को कृत संकल्प रहेंगे, यानी क्या रहेंगे? कृत संकल्प यानी क्या है कि हमारा संकल्प पक्का संकल्प बराबर। इसके लिए हमें मरुभूमि यानी बंजर भूमि जाना पड़े, अज्ञातवास में जाना पड़े यानी गुप्तवास में जाना पड़े, हमें कुछ भी कष्ट करने पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे? यह अपना जो है भारत स्वतंत्र करके रहेंगे और अपने देश का हित देखेंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी भी अज्ञातवास में गए थे, उस प्रस्ताव को केवल वनवास में गए थे, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। सिर्फ हमें उसको पास नहीं करना है बजाकर, कि हमें क्या करना है? संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार जो है लिखा है उस तरह हम क्या करेंगे? अपना शासन चलाएंगे अपने भारत देश का। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। मतलब भारत के लोगों का पराक्रम है या निश्चय है, अगर वह हमें सहायता नहीं करेंगे तो हम यह चला नहीं सकते। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी दे देंगे। मतलब फ्रांसीसी रणभूमि में क्या किया है कि ब्रिटिशों के सैनिक की जान किसने बचाई? तो अपने भारतीय बहादुरों ने, भारतीय सैनिकों ने बचाई। तो 30 करोड़ ये जो भारतीय है वह अपना साम्राज्य बचाने के लिए, स्वशासन लाने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। यह खुलकर किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिसे हम लोकमान्य कहते हैं। लोकमान्य यानी लोगों ने मान्य किया हुआ। तो देखो मतलब बूढ़े होते हुए भी वह स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते हैं, और वह उसके लिए निश्चय है। निश्चित वह उसके लिए कार्य करेंगे मरते दम तक। इस पाठ को ठीक से पढ़ो
और दिया हुआ होमवर्क नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।